अस्सलामु अलैकुम। अगले 24 घंटों के दौरान कराची में सिंध भर का मौसम कैसा रहेगा, ताज़ा तरीन मौसमी रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसके साथ साथ खलीज बंगाल में बनने वाले नए हवा के कम दबाव के बारे में भी आपको मुख्तसर तौर पर आगाह करने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें गुज़श्ता 24 घंटों की, तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी सिंध के बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क रहा। सक्खर और आसपास के इलाकों में बादल ज़रूर देखने को मिले, लेकिन किसी खातिर खा बारिश की इतलात मौसूल नहीं हुई। एक मैक्रो सर्कुलेशन अभी भी राजस्थान और गुजरात के जनूबी इलाकों पर मौजूद है, जिसके असरात से आज भी गुजरात और आसपास के इलाकों में बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं और कुछ बादल आज भी सिंध के वस्ती और मशरकी इलाकों में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन किसी खातिर खा बारिश का इम्कान मौजूद नहीं होगा। कराची में सिंध के कई इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह जुनूब की हवाएं चल रही हैं। कोई ख़ास गर्मी तो पड़ती नज़र नहीं आ रही। रात के दर्जे हरारत में भी काफ़ी बेहतरी देखने को मिल रही है और दिन के दर्जे हरारत अभी फ़िलहाल कोई खातिर खा कम तो नहीं हुए, लेकिन आने वाले दिनों में जो हब्स की कैफियत है वो अब ख़त्म होती जाएगी और दिन में भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी देखने को मिलेगी। सर्दियों का बाकायदा आगाज़ नवंबर में ही होगा और नवंबर के आखिरी हाफ में और दिसंबर में काफ़ी अच्छी सर्दी पड़ती नज़र आएगी। बारिशों की बात करें तो फ़िलहाल कराची में सिंध के किसी भी इलाके में किसी खातिर खा बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। सर्कुलेशन एक बन ज़रूर रहा है खलीज बंगाल में, लेकिन ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि एंटी साइक्लोन पाकिस्तान और राजस्थान के इलाकों पर मौजूद है और मगरबी जेट्स भी काफ़ी जनूब की तरफ सरक चुकी हैं, जिसके सबब ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये तकरीबन वस्त भारत में आकर रिकर्व हो जाएगा या फिर यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके ज़्यादा जो इम्कानात हैं वो शुमाल मगरिब की तरफ हरकत करते हुए उत्तराखंड के इलाकों को मुतासर करने के इम्कानात ज़्यादा हैं। वहाँ पर यह मूसलाधार से शदीद बारिशों का सबब बन सकता है।